जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जज साहब को कोटि कोटि नमन। जितना भी जज साहब को धन्यवाद बोलो, सल्यूट मारो, नमन करो, वो कम है। क्यों? क्योंकि एक जवान ने सेना और वायुसेना दोनों को झुकाया। एक जवान का केस था, एक ऐसा स्पेशल केस जिसके मैं आज आपके साथ लेके आया हूँ कि उसने सेना और वायुसेना दोनों को झुकाया और इसके एवज में जवान ने मांगा 95 करोड़ 3 लाख रुपए का मुआवजा, यानी 95 करोड़ 3 लाख रुपए का मुआवजा मांगा जवान ने। और कहा कि जितने भी उसके एक्सपेंसेस हुए कोर्ट केस लड़ने पर, प्रत्येक हियरिंग, हर सुनवाई के लिए 10,000 रुपये दिए जाएं और जिसने भी अधिकारी ने ये गलती की है उसको आर्थिक पनिशमेंट दिया जाए, उसको आर्थिक दंड दिया जाए। यानी कि 95 करोड़ 3 लाख रुपए का कंपनसेशन, जो केस लड़ा है उसके लिए 10,000 पर सुनवाई का खर्चा और उस अधिकारी के लिए आर्थिक दंड की मांग की जिसने गलती की है, जिसके कारण जवान को नुकसान हुआ और ऐसा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। इन्होंने जो डिमांड की है, जो कंपनसेशन मांगा है, वो कितना भी मांगा जा सकता है, वो कम है, वो उसकी भरपाई कभी कर ही नहीं सकता। अब देखिए वो केस क्या था, मैं आपको वो बताता हूँ बहुत ही संक्षिप्त में। एक जवान जो सेना के अंदर भर्ती होता है और जॉब करता है, उस जॉब के दौरान जब हमारी संसद के ऊपर अटैक होता है, उस समय वो अपराक्रम के दौरान जहां बॉर्डर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तो वो देश की रक्षा के लिए वहां तैनात था। और उसकी तैनाती के दौरान उसको कुछ तकलीफ हुई जिसके लिए वो बीमार हुआ और वो 171 सैन्य अस्पताल सांबा में भर्ती हुआ, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। वहाँ पर उसको 1 बोतल खून की आवश्यकता पड़ी, उसको खून चढ़ाया गया। 171 mH यानी मिलिट्री हॉस्पिटल सैन्य अस्पताल के अंदर ब्लड बैंक की सुविधा ना होने के कारण वहाँ पर अधोक ब्लड बैंक की फैसिलिटी थी और उन्होंने उसके खून का अरेंजमेंट किया सैन्य अस्पताल सतवारी यानी 166 mH जम्मू से, और उनको 1 बोतल खून वहाँ चढ़ाया गया। जो खून उनको चढ़ाया गया, वहाँ पर जो प्रोटोकॉल होता है उसका पालन नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। जिस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूशन होता है वो नहीं हुआ और वो ब्लड इन्फेक्टेड था और जिसके कारण जवान को बीमारी दूसरी पकड़ ली। जिसके इलाज के लिए वो गया, वो तो बाद की बात उसको किसी और बीमारी से दूषित होना पड़ा, जो कि उसके लिए जानलेवा बीमारी है आज, जिसके नाम से लोग डर जाते हैं। अब समस्या ये थी कि उस समय तो जवान ठीक होके यानी रिकवरी होके इमीडिएट अपने यूनिट में अपनी ड्यूटी पे दोबारा चला गया, लेकिन कुछ समय अंतराल के बाद उसको फिर तकलीफ हुई और जब तकलीफ हुई तो उसको वो बीमारी डिटेक्ट हुई और वो जानलेवा बीमारी जब पता किया, फाइंडिंग हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई, उसके कॉजेज क्या हैं, तो सारे के सारी जब तार एक के बाद एक जुड़ती गई तो पता चला कि जब इस जवान को ब्लड ट्रांसफ्यूशन हुआ है उस समय पॉसिबिलिटी है कि ये बीमारी इनको हुई है। इसके लिए उन्होंने कितनी जद्दोजहद की, कहाँ कहाँ उनको संघर्ष करना पड़ा और उन्होंने 1986 में एक कोपरा एक्ट आया था, कोपरा एक्ट यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसके अधीन NCDRC यानी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बना और वहाँ पर उसने ये मुआवजे की मांग की जो मैंने अभी अभी आपको बताया। 95 करोड़ 3 लाख का मुआवजा मांगा, कंपनसेशन मांगा, 10,000 हर एक हियरिंग के हिसाब से उसका खर्चा मांगा और जिस अधिकारी की गलती के कारण वो बीमार हुआ, उसको ये जानलेवा बीमारी लगी, उसके लिए आर्थिक दंड की मांग की। लेकिन NCDRC यानी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल
कमीशन के तहत उसको जब न्याय नहीं मिला तो उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जब आप सच्चे हैं, आप सही हैं, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको न्याय जरूर मिलेगा, देर हो सकता है, अंधेर नहीं। संघर्ष जरूर करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ और भी याद होनी चाहिए, कभी भी आप अपने दस्तावेज डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखो। कब किस दस्तावेज की डॉक्यूमेंट की कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता। मैं कहता हूँ हमेशा, आपका सबसे बड़ा हथियार है आपकी जानकारी, आपकी अवेयरनेस, आपकी नॉलेज। अपनी नॉलेज जरूर बढ़ाएं। तो यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आया है उसके फेवर में वो आपके सामने है। और ये जो जजमेंट है ये 60 पेज का है। 60 पेज का जजमेंट मैं आपको सीधे सार बता रहा हूँ। इसका लिंक दूंगा, जिसको कॉपी चाहिए कॉपी दूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी डला हुआ है। 26 तारीख का ही जजमेंट है, 2 दिन पहले का। और उस जजमेंट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कंपेंसेशन के रूप में 1,54,73,000 रुपये उसको मुआवजे के रूप में, कंपेंसेशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सैंक्शन किए गए हैं। जवान एयरफोर्स का था और आर्मी के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ। आर्मी और एयरफोर्स दोनों ने उस जवान के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी दलीलें दी, लेकिन दोनों को झुकना पड़ा और फैसला जवान के फेवर में गया। जवान के लिए जो फैसला दिया गया है, जो मुख्य लाइन है वो देखिए, एप्लेंट यानी कि एप्लीकेंट जिसने केस लड़ा इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन कैलकुलेटेड एट 1,54,73,000 रुपीज, 1,54,73,000 इसको कंपेंसेशन देने के लिए क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये फिगर आपके सामने है। और ये किसके लिए है? मेडिकल नेग्लिजेंसीज के लिए। और कहा गया है द अमाउंट शैल बी पेड टू द एपेलेंट विदिन 6 वीक्स बाय इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स को आदेश दिया है कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर उसको इस अमाउंट का पेमेंट किया जाए। हिज एम्प्लॉयर इट इज ओपन टू द इंडियन एयरफोर्स टू सीक रीएम्बर्समेंट टू द एक्सटेंट ऑफ हाफ द सम फ्रॉम द इंडियन आर्मी। यानी कि इंडियन एयरफोर्स को कहा गया है कि उसका 50% आप इंडियन आर्मी से ले सकते हैं। यानी पेमेंट देने के लिए सीधी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन एयरफोर्स को दी गई है, लेकिन एयरफोर्स के लिए कहा है कि आप पहले उनको पेमेंट करें, उसके बाद रीएम्बर्समेंट आप इंडियन आर्मी से 50% ले सकते हैं। ऑल एरियर्स related to disability pension to shall be disbursed to the applicant within the said 6 week period। और उसको जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी उसका भी एरियर 6 वीक के अंदर अंदर उनको देना है। ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस, ये ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 60 पेज का ये ऑर्डर है। जो भाई पूरा डिटेल स्टडी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको पीडीएफ चाहिए तो मेल के माध्यम से पीडीएफ ले सकते हैं। मेरा मेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप वहाँ से ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ ये मैं कहना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग का कोई केस लड़ना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन जो केस, जिस तरीके के केसेस अब तक लड़े जा चुके हैं, और अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी जवान उस तरह के किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है तो उसको कोर्ट में जाकर उसके हित में वर्डिक्ट आना बहुत आसान है, क्योंकि पुराने केस का रेफरेंस देके नए केस का डिसीजन इजीली मिल जाता है। कोई भी जवान चाहे कभी का भी रिटायरी हो, कितना भी पुराना हो, अगर किसी का कोई इस तरीके के ग्रीवेंसेस हैं, वो सताए गए हैं, वो वंचित रहे हैं, तो वो अपनी डिमांड रख सकते हैं।
बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। संघर्ष आपको करना पड़ेगा, आपको अपनी डिमांड रखनी पड़ेगी। चुपचाप बैठ के कुछ नहीं होने वाला। इसलिए ये एयरफोर्स के एक जवान ने कितना संघर्ष किया कि आज उसने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने हक में फैसला लिया है, और वो भी 1,54,73,000 रुपये का कंपनसेशन और अपनी डिसेबिलिटी पेंशन, उसका भी बहुत सारा पैसा बनता है। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। तहे दिल से कोटि कोटि नमन करता हूँ जज साहब को, और सल्यूट करता हूँ उस जवान को जिसने अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और न्याय लेकर ही सांस ली। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करें। न जाने कौन किस तरह की मुसीबत से जूझ रहा है, किसको आपकी शेयर की हुई इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद हो और किसी का गुजारा अच्छे से हो सके। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।